आज हम गणित शिक्षण की विधियों के अंतर्गत सबसे प्रमुख और पहली विधि आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड के बारे में बातचीत करेंगे। आगमन विधि का अर्थ लैंडन ने इस प्रकार से बताया है कि जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उससे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। We make use of the inductive method of teaching whenever we place before children a number of facts, example or objects and then endeavor to lead them to draw their own conclusions. लैंडन के कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि आगमन विधि में विशेष तथ्यों या उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम निकलवाया जाता है। उदाहरण के लिए छात्र विभिन्न वस्तुओं का भार पहले वायु में फिर जल में लेते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। अतः वे इस सामान्य नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि सब वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। अगर हम गणित की बात करें तो गणित में एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से रूढ़ संख्याओं या प्राइम नंबर्स के बारे में स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया जा सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले विद्यार्थी से 1 का गुणनखंड, फिर 2 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड, इसी तरह से गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाता है। इसके पश्चात विद्यार्थियों से इन संख्याओं पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है कि जिन में किसी संख्या का भाग चला जाता है या किसी संख्या से डिवाइड हो जाती है और जो नहीं हो पाते हैं उन संख्याओं पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है। और ये सब प्रक्रिया के बाद विद्यार्थी ये बात समझ जाता है कि 1, 2, 3, 5 और 7 जो संख्याएं हैं वो उन किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं अपने अतिरिक्त। इसलिए इसके माध्यम से वह एक नियम निर्धारित करता है कि रूट संख्या वह है जिसमें 1 या उसी संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता है। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय विद्यार्थियों को नियम, सिद्धांत या परिभाषाएं पहले नहीं बताई जाती हैं। छात्र अनेक तथ्यों, उदाहरणों, वस्तुओं आदि का निरीक्षण करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और इन नियमों, सिद्धांतों आदि पर स्वयं पहुंचते हैं। अर्थात इस विधि में शिक्षण के 3 सूत्रों का मुख्यतः प्रयोग होता है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। और तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के जो पद हैं, स्टेप्स इन इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय अधोलिखित 4 पदों का उपयोग किया जाता है। पहला है उदाहरण या एग्जाम्पल। छात्रों के समक्ष एक ही प्रकार के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन। छात्रों द्वारा तुलना और समानता का प्रयोग करके उदाहरणों का निरीक्षण और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है नियमीकरण या जनरलाइजेशन। छात्रों द्वारा उदाहरणों के आधार पर किसी नियम का निर्धारण किया जाता है। और चौथा है परीक्षण या वेरिफिकेशन। छात्रों द्वारा अन्य उदाहरणों की सहायता से नियम का परीक्षण किया जाता है, यानी जिन उदाहरणों के द्वारा उन्होंने नियम निर्धारित किया उसका टेस्ट करने के लिए कुछ अन्य उदाहरणों में वो उसको लागू करते हैं। आगमन विधि के गुण या मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। सबसे पहले, क्योंकि यह विधि बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से कार्य करती है या ज्ञान प्रदान करती है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, यह विधि प्रत्यक्ष तत्वों और तथ्यों पर आधारित होने के कारण
पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने के कारण सरल और रोचक है। यह विधि बालक को अपनी भावी जीवन में खोज और अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह विधि प्रभावशाली है क्योंकि इसमें बालक सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से स्वयं भाग लेता है। यह विधि बालक को अभ्यास और स्वयं प्रयास करने का अवसर देकर उसके मस्तिष्क का विकास करती है और यह विधि बालक को अपने संबंध में विचार करने के लिए प्रशिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में शिक्षक को नियम या सिद्धांत नहीं बनाना पड़ता है क्योंकि बालक अपने स्वयं के प्रयास से उस तक पहुंचता है। इस विधि द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है क्योंकि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वह स्वयं नियम या सिद्धांत को निकालता है, इसलिए यह स्थायी हो जाता है। इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के फलस्वरूप बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। इन गुणों के अतिरिक्त इस विधि के कुछ दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, उनकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह विधि बहुत ही धीमी है क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक सब बातों की खोज बालक स्वयं करता है, इसलिए समय अधिक लगता है। यह विधि सब विषयों के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि सब बालकों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। केवल योग्य बालक ही विशिष्ट तथ्यों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाल पाते हैं। यह विधि कभी कभी बालक को गलत निष्कर्ष पर ले जा सकती है या वह गलत सामान्यीकरण कर सकता है। यह विधि परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए लाभदायक नहीं है। इसके अलावा यह विधि कक्षा शिक्षण में सदैव प्रयोग नहीं की जा सकती है। यह विधि पूर्ण नहीं है क्योंकि यह बालक को यह नहीं बताती है कि किसी नियम को निर्धारित करने के बाद वह क्या करे। तो ये कुछ दोष हैं इस विधि के, लेकिन फिर भी इस विधि को बहुतायत में गणित शिक्षण में प्रयोग में लाया जाता है और इसका गणित के लिए बहुत ही अधिक महत्व है।